पांचवें वर्ग के लिए प्रार्थना करी। जम्बू स्वामी ने प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव, जो आपने फरमाया वह हमने सुन लिया। अब हम सुनना चाहते हैं कि भगवान ने पांचवें वर्ग के अंदर किन महान आत्माओं का जिक्र किया है। हम उनको जानना चाहते हैं कि वे कौन महान आत्माएं हैं जिन्होंने आत्म कल्याण किया। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू, इस पांचवें वर्ग के अंदर महासतियों का वर्णन है। किनका? महासतियों का वर्णन है। अब तक आप सुनते रहे पुरुष साधकों को, और अब आप इस अध्याय में सुनेंगे स्त्री साधकों को। तथ्य की बात तो यह है, अध्यात्म में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता। ये भेद शरीर का है, आत्मा का भेद होता ही नहीं है। इसीलिए इस परंपरा में, यानी हमारी परंपरा में, स्त्री भी साधना करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करती है। थोड़ी बात आगे करूँगा, संसार में क्या क्या दृष्टियाँ हैं। अभी तो बात कर रहे हैं इस बात की। सुधर्म स्वामी ने कहा, इस पांचवें वर्ग के अंदर 10 महान आत्माओं का जिक्र है, 10 रानियों का जिक्र है, और उनके जो नाम है क्रमशः इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री, मूलदत्ता। ये 10 रानियाँ हैं। जिज्ञासा सहज है, ये 10 रानियाँ कहाँ, किस राज्य से, कैसे, क्या? बंधुओं, इनमें से 8 रानियाँ कृष्ण महाराज के प्रमुख और पट रानियाँ हैं। 2 मूलश्री और मूलदत्ता, ये इनके पुत्र वध में हैं। ये शांब कुमार जो इनके पुत्र थे, उनकी पत्नियां हैं, अतएव ये इनकी पुत्र वध में। ये 10 इस वर्ग के अंदर इनका चरित्र वर्णन हुआ है। अब इन्हें वैराग्य कैसे हुआ, संयम का भाव किस तरह से जागृत हुआ, ये इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। बंधुओं, जहाँ तक इनका अपना जीवन है वो तो सहज जैसे नारियों का जीवन होता है घर परिवारों में। अब ये चूँकि राज रानियाँ हैं, इनके सुख वैभव सब अद्भुत थे, महान थे, संसार की दृष्टि से बहुत इस प्रकार के थे, ऐसा इनका सुखमय जीवन था। तो फिर ये अध्यात्म में और संयम के मार्ग के ऊपर कैसे आए? उस आने के पीछे एक बड़ी कथा है, और कथा क्या है? वह है, कथा यूं है कि एक बार भगवान अरहा अरिष्ट ने भी विहार विचरण करते हुए द्वारिका पधारे। द्वारिका के बाहर उद्यान में भगवान विराजमान हो गए। नगर निवासियों को पता चला, श्री कृष्ण महाराज को पता चला, उन्होंने सूचनाएं करवाई और प्रेरणा भी दी, भगवान के दर्शन करो और भगवान की देशना सुनो, उनकी वाणी सुनो। ये सब इस तरह से हुआ। नगर के लोग भगवान के दर्शनों को जाते और सब गए, कृष्ण महाराज वे भी गए। जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँचे, भगवान ने देशना दी, सबने सुना और फिर अपने अपने स्थिति और भावना के अनुसार नियम व्रत और पचखान लेते हैं।
लोग अपने अपने घरों को लौट गए। हर बार तो कृष्ण महाराज भी आए, दर्शन किए, देशना सुने और चले गए, पर इस बार वो नहीं गए। कोई बात होगी, कुछ कहना होगा, कोई भावना होगी, कोई बात होगी, और आप जानना चाहो क्या बात थी। उस दिन वो रुक गए, भगवान के सामने पास आकर के बैठ गए और उन्होंने एक प्रश्न किया भगवान से। और क्या प्रश्न किया उन्होंने? इमे श्रेणं भन्ते वारवै नैरिये द्वालस जोयण आयामा नव जोयण विच्छिन्ना जाओ। वो प्रश्न कर रहे हैं, जाओ पचखं देवलोक भूयाए किम मूले विनाशे भविष्य। प्रश्न था, भगवान यह जो अद्भुत नगरी द्वारिका है, जो स्वर्णमय है और देव ने जिसकी रचना की है, जो 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी, इतने विस्तृत और विस्तार वाली है, यह जो ऐसी अद्भुत नगरी है, पचखं देवलोक भूयाए, प्रत्यक्ष में देवलोक के समान है। ऐसा ही पाठ आया यहाँ, पचखं देवलोक भूयाए, साक्षात देवलोक के समान है। भगवान यह द्वारिका शाश्वत है या अशाश्वत है, ये प्रश्न था। शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाले को, वस्तु है सदा रहने वाली को, और अशाश्वत जो सदा न रहे, जो नाशवान हो। प्रश्न किया यह जो द्वारिका है ये शाश्वत है या अशाश्वत है, ये प्रश्न किया। भगवान ने कहा, कृष्ण यह जो द्वारिका है यह अशाश्वत है, सदा रहने वाली नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है। यूं भी जितने पुद्गल हैं, पुद्गल के कोई पर्याय शाश्वत नहीं होती। जितने रूप हैं, जितने पर्याय हैं, वो सारे के सारे बदलती रहती। आदमी के भी तो पर्याय हैं, बच्चा था फिर किशोर हो गया, बड़ा हो गया, युवा हो गया, अधेड़ हो गया, और हुआ वृद्ध हो गया, और आखिर वो समय भी आया कि जीवन की लीला को विराम लग गया। अशाश्वत सदा रहने वाली यह जो द्वारिका है, यह अशाश्वत है, सदा रहने वाली नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। कृष्ण अपने आप में चौंके चकित हुए, क्या ये इतनी सुंदरतम नगरी, क्या ये नष्ट हो जाएगी? भगवान ने कहा है, जब कहा है तो यह सत्य है, फिर क्या हो? उन्होंने फिर और पूछा, क्योंकि कोई काम होता तो निमित्त भी मिलता है उसका, बिना निमित्त के, निमित्त मिले हुए कोई काम नहीं होता। उन्होंने पूछा, भगवान इसका कारण क्या बनेगा, इसके नष्ट होने का क्या कारण बनेगा, किस वजह से ये नष्ट होगी? भगवान ने कहा, सुरग्गे दीवान मूलाय विनाशे भविष्य। 3 कारण होंगे इसके नष्ट होने के। सबसे पहला भगवान ने बताया सुरा, शराब, पहला कारण होगा। दूसरा बताया अग्नि, अग्नि से जला नष्ट करेगी, और ये कार्य होगा जलाने का, नष्ट करने का, एक ऋषि के द्वारा, जिसका नाम द्विपायन ऋषि होगा। द्विपायन ऋषि के द्वारा यह नष्ट होगे, इस तरह से इसका विनाश होगा।
आपकी जानकारी के लिए बताऊं, व्यास ऋषि का एक नाम द्वैपायन है। अब मैं और क्या कहूं भाई, क्या तथ्य है इतिहास के अंदर, लेकिन जो व्यास ऋषि है ये बहुत दीर्घायु माने जाते हैं। उस समय में भी इनका अस्तित्व माना गया, जैन धर्म में नहीं, वैदिक धर्म की बात बता रहा हूं। जो व्यास ऋषि हुए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन था। इसके नष्ट करने का वो कारण बनेंगे। कृष्ण महाराज ने सुना, ये कैसे होगा भगवान, ये कैसे घटेगा वासुदेव, ये ऐसे घटेगा कि द्वारिका के लोग शराब के नशे में द्वैपायन ऋषि को सताएंगे, उन्हें वे सताएंगे, दुख देंगे, मारेंगे, और वह ऋषि फिर अपने मन के अंदर अभिग्रह कर लेंगे कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं द्वारिका का नाश करने वाला बनो, तब ये मरकर देव बनेंगे, और देव बन करके अग्नि कुमार देव बनेंगे, और फिर वो अपनी शक्ति से इसका नाश करेंगे। ये होगा। बंधुओं, कृष्ण महाराज इस बात को लेकर के सोच में पड़ गए। कितनी सुंदर नगरी कैसे बनाई थी। तब उन्होंने तीला किया था, देव को याद किया था, देव ने कार्य पूछा था तो ये बनवाई थी। इतनी सुंदरतम नगरी और ऐसे नष्ट हो जाएगी। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का, अपने देश का, अपनी राजधानी की रक्षा करे। किस तरह से हो, कैसे हो, वो सोचते हैं, विचार करते हैं। जब भगवान ने कह दिया ये नष्ट होगी, जब ये इतनी सुंदरतम नगरी नष्ट हो जाएगी, यहाँ के निवासियों का क्या होगा? उनकी भी स्थिति ऐसी होगी, वो भी मरेंगे। धन्नानं ते जाली मयाली व्याली पुरी सेन वारिसें पज्जुमन। कृष्ण कहते हैं धन्य हो उन जाली मयाली उवियाली आदि कुमारों को, धन्य हो उनको जिन्होंने भरी जवानी में और इस सुख और वैभव को ठुकरा करके संयम ग्रहण कर लिया। धन्य हो उन्हें, उन्होंने आत्म कल्याण कर लिया। धन्य हो उन्हें। काश मैं भी इस सब को छोड़कर, इन प्रपंचों को, दुनिया को छोड़कर मैं भी संयम ले लूं। नो करना, कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम सोच रहे हो कि मैं संयम ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भगवान, क्या बात? जो वासुदेव होते हैं वे निदान कृत होते हैं। पूर्व भाव में निदान किया होता है, तब वो आते हैं। तुम अब उस रूप में हो, वासुदेव के रूप में हो, तुम संयम नहीं ले सकते। उन्होंने संयम ले लिया। हमारे पारिवारिकों ने, हमारे बच्चों ने जो जैसा भी सोचा उन्होंने ले लिया, और मैं नहीं ले सकता। वो आत्म कल्याण के पथ पर चले गए और मैं नहीं ले सकता। ये तो मेरा मंद पुण्य है। उन्होंने संयम ले लिया, साधु बनकर आत्म कल्याण के पथ पर चले गए, और मैं नहीं ले सकता। भगवान जो ऐसा सोच रहे थे, मेरा भविष्य क्या होगा? कृष्ण, तुम इस प्रकार का आर्त ध्यान मत करो। क्यों भगवान? नहीं, तुम्हारा जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। वो कैसे? तुम आने वाले 24 में 12वें तीर्थंकर बनोगे। तुम्हारा नाम अमम होगा, और तुम शतद्वार नगर पुंड्र देश की राजधानी
वहाँ तुम्हारा जन्म होगा और फिर संयम लेकर साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके तो मेरी तरह से विचरण करोगे और जनता को सद्बोध दोगे, तुम्हारा वो समय होगा। और वर्तमान में तो तुम जहाँ जाओगे वो तुम्हारे कर्म का भोग होगा, लेकिन तुम आगे चल करके तीर्थंकर बनोगे, ऐसा होगा। इस बात को सुन करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता में उन्होंने शंखनाद किया जोर से, दिशाएं गूंज उठी एकदम से, इतनी प्रसन्नता हुई, आने वाला समय ऐसा होगा और मैं तीर्थंकर बन करके विचरण करूंगा। बहुत प्रसन्नता हुई। बंधुओं, दो महापुरुष हैं, एक धर्म जगत के सर्वोच्च शिखर हैं और दूसरे 3 खंड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण हैं। दोनों बैठे हैं, दोनों के मध्य ये वार्ता हो रही है। थोड़ी सी मैं कुछ जानकारियां आप बंधुओं को देना चाहूँगा जो भगवान अर्शनेमी हैं। लोग तो यही जानते हैं कि जैन धर्म, बहुत सारे लोग, आप नहीं, बहुत सारे लोग, कि जैन धर्म का प्रारंभ जो है वह भगवान महावीर से हुआ। कई इतिहासकार भी ऐसा लिख देते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन जो खोज करने वाले, शोध करने वाले, वो बताते हैं कि जैन धर्म तो बहुत प्राचीन धर्म है। इनके प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनका जो वर्णन है वह पुराणों के अंदर आया है, वेद के अंदर भी आया है। जिस ग्रंथ में जिसका वर्णन है वो तभी होगा जब वह उनसे पहले हुआ होगा। अगर पहले ना हो तो वर्णन आए कैसे, आए क्यों? अर्शनेमी भगवान, हम तो केवल इतने चरित्र तक सीमित रखते हैं, लेकिन इनका भी व्यक्तित्व, और जो व्यक्तित्व है बड़ा विशाल और व्यापक है। कुछ बात आपको बताता हूं। चीन के अंदर एक देवता को माना जाता है, एक देवता को। उस देवता का नाम फो है। चीनी नाम तो आप जानते हो, जिस तरह के विचित्र से नाम होते हैं, उस देवता का नाम फो है। और ये चीनियों का पहला देवता, प्रथम देवता है फो। फो को मनाकर चीनी लोग, जो धार्मिक लोग हैं, वो फिर अपने कार्य करते हैं। फो की कथा यह है कि फो घर में होता है और वह शादी के लिए जाता है। और जब शादी के लिए जाता है फो, बंधुओं, वहां उसने देखा बहुत सारे जानवर रस्सियों से बांध करके उनके पांव, उनकी गर्दनें डाले हुए थे और वो तड़प रहे थे। फो ने पूछा, ये ऐसे क्यों डाले हुए, ऐसे क्यों बांधे हुए हैं? तो उसको बताया कि इनको मार करके जो बाराती और लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको दावत दी जाएगी, तो इनको मारा जाएगा। बोले हाँ, तभी तो इनका मांस तैयार होगा, तभी तो ऐसा होगा। फो इतना दयालु होता है और इतना दयालु था कि फो ने कहा मैं ऐसी शादी नहीं करता। और फो वहाँ से वापस लौट आया और उसने शादी नहीं की। शादी करने के बाद में फिर उनकी भाषा में, हम तो कहते हैं भक्ति करना, या हम कहते हैं साधना करना, ध्यान करना, वह फिर आत्मा की खोज में लग जाता है और एक दिन वह परमात्मा हो जाता है। और फो ने फिर दुनिया को धर्म का उपदेश दिया। हाँ, मुझे बताओ ये कहानी किसकी कहानी है? बंधुओं, अर्शनेमी की कहानी है ये उनकी कहानी है। अर्शनेमी केवल हमारी किताबों तक नहीं, दुनिया में व्याप्त हैं और देशों में, स्कैंडिनेविया के अंदर भी इसी प्रकार के देवता की कल्पना है कि जो बहुत दयालु होता है और जहाँ लोग पशुओं की बलि देते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है और जाकर उन्हें छुड़वा देता है। उस देवता का जिक्र स्कैंडिनेविया के अंदर आया।
कि वो ऐसा काम करता है। और ये जो पशु हैं, और मजे की बात कही, ये पशु, इनके पास ज़बान नहीं है, लेकिन ये उस देवता को याद करते रहते हैं और उसको वही उनको बचाता, वही उनको छुड़ाता है। ये दयामय जो कार्य है, ये किसका कार्य है? अरिष्टनेमी का। भगवान अरिष्टनेमी की तो बात ही बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। 2 पंक्तियां। जब वे विवाह के लिए गए थे और उन्होंने भी देखा था बाड़ों मार पशुओं को इस तरह से रोके हुए, वो बेचारे कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे बाहर निकलने की, और उन्होंने पूछा था कि भी क्या, सारथी ने बताया था उनको कि भी ये सब के सब जो लोग आए बाराती, इनको मार करके उनका भोजन बनाया जाएगा। तब उन्होंने तोड़ दिया हाथों का कंगना, मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और सवारी को अपनी ये कह कर वापिस मोड़ा है। तोड़ दिया हाथों का कंगना, मोड़ भी तोड़ मरोड़ा है, और सवार को अपनी ये कह कर वापिस मोड़ा है। नयनों से नीर बहाते है राज, गई सुख मेंदी पूछ गया काजल, ढंग बना क्या भंग पड़ गया सभी रंग, और राग में सवारी जा रही है, श्री नेम की सुहानी सवारी जा रही है। ये तो सवारी आई थी, चलो हमने नहीं ये विवाह करना, और मुक्त कर दो सारे पशुओं को। उन्हें मुक्त कर दिया गया, और उन्होंने सब एक दुल्हा के जो भी श्रृंगार होते हैं, मोड़ है, मुकुट है, कंगन है, सब तोड़ करके फेंक दिए और कहा मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है। अद्भुत महापुरुष हुए भगवान अरिष्टनेमी, और संसार में, दुनिया में, अनेक देशों में अलग अलग तरह से अरिष्टनेमी को अलग अलग नामों से पूजा जाता है और माना जाता है। ये महापुरुष अरिष्टनेमी, उन्होंने भविष्यवाणी कहूँ या भविष्य बताया, ये द्वारिका नष्ट हो जाएगी। कृष्ण के बारे में बताया। सब सुन करके पहले उन्हें दुख हुआ था, फिर उन्हें जब तीर्थंकर बनने की बात हुई तो मन के अंदर प्रसन्नता हुई थी। श्री कृष्ण ने भगवान की वंदना की। कई एक लोग कह देते जैनियों ने बड़ी कथाएं घड़ रखी हैं। इन्होंने अपने तीर्थंकर के सामने कृष्ण को लाना था, बैठाना था, सवाल करवाने थे और दिखाना था हम बड़े हैं। कई लोग कहते हैं, पर मैं आपको इसी आधार पर कुछ बात बता रहा हूँ। और वो क्या, जो वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं उनके अंदर किस प्रकार का और क्या वर्णन आया है। एक है छांदोग्य उपनिषद, नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक ऋषि का नाम आया, उसका नाम है घोर अंगिरस ऋषि। नाम है ऋषि का घोर अंगिरस ऋषि। विद्वान तो कहते हैं अंगिरस ऋषि अरिष्टनेमी है। खैर कोई माने ना माने, बात अंगिरस ऋषि के नाम से ही श्री कृष्ण अंगिरस ऋषि के दर्शन करने गए। श्री कृष्ण तो संतों के, महात्माओं के परम उपासक थे। हमेशा उन्होंने संतों का आदर किया। अगर यहाँ आ गए तो क्या बात हो गई, अंगिरस ऋषि के पास गए, जाकर के उन्होंने अंगिरस ऋषि को वंदन और नमन किया। और फिर क्या कहा अंगिरस ऋषि के, मुझे उपदेश दो। गीता का कथनकार अंगिरस ऋषि से कहता है कि तुम मुझे उपदेश दो। अंगिरस ऋषि ने उन्हें 3 उपदेश दिए। 3 उपदेश क्या दिए? त्वम अक्षतमसि,
यह आत्मा अविनाशी है। अंगिरस ऋषि के वचन है। अंगिरस ऋषि कृष्ण को कहते हैं यह आत्मा अविनाशी है। त्वम अच्युतमसि, इसका कभी विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। तीसरी बात कही त्वम प्राण संशयितो मसि, और तीसरी बात कही आनंद का ये केंद्र है यह आत्मा। अब ये तो जैन धर्म का उपदेश हुआ। हमें कहते हैं आत्मा के इन 3 गुणों को, आनंदमय आत्मा है। हमें कहते हैं आत्मा का नाश नहीं होता। हमें कहते हैं कि आत्मा जो है वह अविनाशी तत्व है। खैर ये बात मैंने इसलिए बतानी चाहिए कि वो ऋषि के पास गए, अंगिरस ऋषि के पास, तो अगर अश्विनी के पास आए तो क्या बात है। कृष्ण तो इतने महान थे, इतने अद्भुत थे, हर संत का वो आदर करते थे, आदर करना जानते थे। ये तो उनकी महानता और उनकी गुणवत्ता और उनकी विशेषता है। भगवान के दर्शन करके श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए, आकर अपने राज सिंहासन पर बैठे विराजमान हो गए। अब उनके विचारों में एक ही बात थी, इस द्वारिका की रक्षा कैसे की जाए। यूं कहते हैं अगर निमित्त हटा दिया जाए तो कार्य नहीं होता। अगर बांस ना हो तो बांसुरी बजे कहां से। हाँ जी भाइयों, मिट्टी ना हो घड़ा बने कहां से। ये जो बात बताई भगवान ने, सूरा शराब, पहला कारण ये है अगर ये शराब पर प्रतिबंध लग जाए तो एक कारण दूर हो जाए, बाकी बाद में देखेंगे। उस दिन महाराज कृष्ण ने द्वारिका में एक घोषणा करवा दी, और घोषणाएं करवाई, मेरा ये आदेश है, आज से द्वारिका में कोई शराब पिएगा नहीं, कोई शराब बेचेगा नहीं, कोई शराब बनाएगा नहीं। मैं 3 दिन का समय देता हूं, जिसके पास शराब हो, जिसके घर में शराब हो, जिसके व्यापार में इस प्रकार का कार्य हो, वो सारी ला करके राज दरबार के आगे ला करके जमा करवा दे। चौथे दिन अगर किसी के घर, किसी व्यक्ति के पास शराब मिल गई, प्राप्त हो गई, कोई पिए मिल गया, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। राजी खुशी लोग नहीं मानते। अब ये तो हमारा तो नहीं कहना बनता, पर जो बात दुनिया की है, किसी से कितना उपदेश दे लो, समझा लो, कर लो, लोग नहीं मानते। लेकिन यहां तो मामला दंड का था। श्री कृष्ण ने कहा कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लोगों ने सुना, अरे महाराज नाराज हो रहे हैं, शराब रखनी नहीं है, पीनी नहीं है, और कृष्ण महाराज है, कठोर दंड मिलेगा। क्या पता फांसी हो, क्या हो। डर से भय से लोग, जिसके घर में, जिसके पास में जो कुछ था, शराब की बोतल थी तो कुछ और, सब के सब ला ला करके राजसभा के सामने मैदान था वहां जमा करा देते। 3 दिन का समय दिया था। चौथे दिन के लिए कहा अगर मिल गए कठोर दंड मिलेगा। सारे लोगों ने शराब जमा करा दी। श्री कृष्ण ने सैनिक और राजपुरुष भेजकर कहा तलाशी लेके आओ, घरों के, दुकानों की, सबके तलाशी लो। किसी के यहाँ शराब तो नहीं है, तलाशी ले। नहीं, शराब नहीं है किसी के पास। चलो ठीक है। बलराम, हाँ भैया, चलो शराब तो निकाल दी द्वारिका से, अब इसको नष्ट करते हैं। गाड़ियां मंगवाई, शराब उसमें लदवाई, बोतलें थी, घड़े थे, जो बर्तन थे जिनमें थे, सब के सब उसमें रखवाए गाड़ियों में। कितनी गाड़ियां भर गई शराब। शराब को उस जमाने में और आज कोई कमी है? कितनी कितनी शराबें हैं, लोग कितनी शराब पीते हैं। और श्री कृष्ण ने इसी को नष्ट करवाया था और कहा ले चलो इसे जंगल के अंदर। स्वयं भी गए
कर्मचारियों को ले गए, बलराम गए, कोई दूर गहरे जंगल में एक बड़ा सा गड़ा खुदवाया और खुदवा कर का तोड़ तोड़ कर सब इसमें डाल दो। सब बर्तन शीशियां जो कुछ था तोड़ तोड़ करके सब उसमें डाल दे, भर दो मिट्टी इसके ऊपर, मिट्टी भर दी, बर्तन भी दबा दो, कोई नामो निशान जो है वो भी नहीं रहना चाहिए इसका, सब दफन कर दिया। और यूं कहें शैतान को दफन कर दिया। बंधुओं, इस्लाम में बताया है शैतान का हथियार शराब है। वो तलवार लेके नहीं आता है, छुरी लेके नहीं आता, वह शराब की बोतल लेके आता है और यूं वो मनुष्य का नाश करता है। शैतान का जो हथियार है वह शराब है। श्री कृष्ण पता करते रहते नहीं, कहीं शराब का नाम ही नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं राज आज्ञा का उल्लंघन कर दे, कोई बनाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। उन्हें निश्चिंतता हुई, चलो अब अच्छा हो गया, शराब नष्ट हो गई, न कोई शराब पिएगा, न नशे में आएगा, न ऋषि को सताएगा, अब ये बात होगी ही नहीं। समय आगे सरका, वर्षा का महीना आया। वर्षा के महीने में खूब बारिश हुई और बारिश तो फिर आह्लादकारी होती है। बच्चे हैं बरसातों में नहाते हैं, युवा भी अपना आनंद मनाते हैं। इस तरह है कुछ बड़े कुछ छोटे बरसात में नहाते, पानी में उछलते कूदते खेलते द्वारका से बाहर निकल गए और यूँ खेलते कूदते कुछ युवक कुछ बच्चे और वहाँ चले गए जहाँ वो शराब दफन की गई थी। और वो शराब दफन की थी, शराब थी, मिट्टी ने उसे चूस लिया। अब बरसात हुए, वो गढ़े की मिट्टी कुछ नीचे बैठी, पानी इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हुआ पानी का स्वभाव तो घोलन है, हर चीज को अपने में घोल लेता है। वो शराब का अंश मिट्टी में था और मिट्टी के ऊपर पानी था, पानी में शराब का अंश आ गई। बड़ी खुशबू आ रही है। बदबू को लोग खुशबू बताते हैं, कमाल है। अगर एक आदमी पी के आ जाए, दूर से पता चले बदबू इतनी आती है उसके मुंह से। और लोग क्या बताते हैं? खुशबू बताते। और पता क्या बात करें, भाई कुछ खुशबू लगाते हो? बताओ, शराब को पीने को कहे खुशबू लगाते हो? आप कहोगे महाराज जी भी सारा पता रखते हैं, क्या करें भाई। खुशबू बताते, उस महाबदबू को। कभी कभी ऐसी गलती कई लोग कर बैठते हैं, पिए होते हैं, चाहे रात में पिए हो चाहे कब पियो, पता चल जाता भाई इस आदमी ने काम कर रखा, क्या करें। एक बार एक भाई को मैंने टोक दिया, उसने अपनी शादी में स्टॉल लगाया था शराब का, जैन भाई था, मैंने उसे टोक दिया। मैंने कहा शराब आनी चाहिए, जैन होकर के आपने ऐसा काम किया। बोला तो कुछ नहीं, पहला काम तो कि मेरे पास आना छोड़ दिया, पहला काम तो ये किया। और दूसरा काम ये किया, उसने जितना विरोध किया ना वो जिंदगी में यादगार बना, इतना विरोध करा, इस बात का महाराज जी ने मेरी बेइज्जती कर दी। भाई बेइज्जती और तो कहें लोगों में कहा नहीं, मैंने तो उसी को कहा था। बोले नहीं महाराज जी ने बेइज्जती कर दी। क्या हाल बना लिया, जैन होकर, जैन घर में जन्म लेकर और शराब पीते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। शराब जैसी गंदी चीज, शराब जैसी चीज शैतान का हथियार, ये तो अपने विनाश को निमंत्रण देना है। बंधुओं, वो जो गंध आई, उन युवकों ने कहा भाई क्या चीज है भाई, और उठा के पानी पी लिया। वो तो शराब का पानी था, शराब उसमें आई हुई थी, पानी पी लिया, नशा चढ़ गया। नशा चढ़ गया तब तो शैतानी सूझने लगी, इधर उधर फिरते हैं ऐसे। वहीं जंगल में एक किसी गुफा के मुहाने पर द्वैपायन ऋषि बैठे हुए थे, अपनी तपस्या करते थे, बैठे हुए थे। उन्होंने ये कौन भाई? अरे पता नहीं, ये द्वैपायन है। द्वैपायन है? हाँ। यूं सुना ये द्वैपायन
द्वारका को नष्ट करेगा? हाँ भाई सुना तो है, लोग कहते हैं कि ये नष्ट करेगा, ये नष्ट करेगा, हमारी द्वारिका को ये नष्ट करेगा। ये तो जब करेगा ना हम इसे छोड़ें, लो हम इसे मार देते हैं। और बंधुओं ने तो पत्थर उठा लिए और पत्थर उठा करके उन्होंने तो बरसात कर दी। दे पत्थर, दे पत्थर। सिर फूट गया, मुंह फूट गया, जगह जगह चोटें लग रही हैं। बंधुओं ऐसी हालत और स्थिति हो गई। बहुत क्षमा रखी संत ने, ऋषि ने, लेकिन वो तो शराब के नशे के अंदर थे, उन्हें होश कहाँ था, मारे जा रहे थे। आखिर ऋषि के मन में क्रोध आ गया और ऋषि ने उस समय उनको संबोधित करके कहा, और जो कहा वो कुछ पंक्तियों में है। मत सताओ संत के शुभ ध्यान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को, फूंक डालो गास में आसमान को, फूंक डालो गास में आसमान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को, मत डिगाओ संत। तुम नशे में चूर हो, बेभान हो, तुम नशे में चूर हो, बेभान हो, भूल बैठे हो धर्म ईमान को, भूल बैठे हो धर्म ईमान को, फूंक डालो गाज में आसमान को, फूंक डालो गाज में आसमान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को। ऋषि क्रोध में आ गए, सारा शरीर उनका लहू लुहान हो गया था, जगह जगह से फूट फूट कर शरीर से खून बह रहा था। अब तो स्थिति बहुत ही खराब थी। बहुत शांति रखी, बहुत समता रखी, और अब ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, शैतानों क्या कर रहे हो तुम? याद रखना इसका क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम निकलेगा। जहर बरसेगा, कहर भी छाएगा, जहर बरसेगा, कहर भी छाएगा, देखना हर और तुम शमशान को, देखना हर और तुम शमशान को, फूंक डालूंगा ज़मीं आसमान को, फूंक डालूंगा ज़मीं आसमान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को, मत डिगाओ संत के शुभ ध्यान को। ऋषि क्रोध में भर गए, प्रचंड क्रोध जागा और बोले, रे दुष्टो याद रखना, चारों शमशान बना दूंगा मैं, इस द्वारिका का नाश कर दूंगा मैं,
और वहां से अच्छा तू नाश करेगा, तू करेगा हमारा, करके दिखा क्या करता, और ले और ले। और तब ऋषि ने कहा अगर मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इस द्वारिका का नाश कर डालूं। पत्थर और लगा, सिर फट गया, गिर पड़े, बेहोश हो, मर गया, ठीक हो गया। ये हमारे द्वारका का नाश करता नहीं तो चलो मार दिया। बड़े खुश हुए शराब के नशे में, और यूं खुशी मनाते उछलते कूदते द्वारिका में लौट आए और बोले चलो कृष्ण महाराज को बताते हैं, इनाम मिलेगा। आज तो ऐसा काम कर दिया, इनाम मिलेगा। और भागते दौड़ते वे युवक और बच्चे जा पहुंचे कृष्ण महाराज के महल में। महाराज हमें इनाम चाहिए। किस बात का? क्या काम किया है? हमने ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। क्या काम कर दिया? वो था ना द्विपायन जो हमारी द्वारिका को नष्ट करता, आज हमने वो मार दिया। द्विपायन और मार दिया। और ये क्या किया तुमने? वो हमारी द्वारका नष्ट कर, हमने मार दिया उसको। अरे बड़ा सितम हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा कर डाला। बलराम वहीं थे, बलराम हो गया, भगवान ने कहा था हो गया, और जरूर इन्होंने कुछ ऐसा किया है। दोनों भाई वहां से भागे, वन के अंदर गए। ऋषि बेहोश पड़े हुए थे। कुछ सेवा की, हाथ फिराया, ऋषिवर 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 सुनो, क्षमा कर दो, नादान थे, अज्ञान थे, अज्ञानियों का दंड और लोगों को मत दो, क्षमा कर दो। एक बार को आंखें खोली ऋषि ने, आंखें खोल कर जाओ, तुम दो को माफ किया, बाकी कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक झटका सा आया, ऋषि के प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम अब नहीं बच सकते, अब तो ये विनाश होगा। भगवान ने कहा तो वो हो गया। अब तो ये पता नहीं क्या बनेंगे, देव बनेंगे, क्या होगा, और ये नष्ट करेंगे। किस तरह से बचाव हो? वापिस आ गए। बड़ी चिंता में थे दोनों, सोच रहे थे। उपयोग लगाया। श्री कृष्ण ने कहा बलराम, मैंने तो भगवान से ये सुना है कि तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि देव भी तपस्या के प्रभाव के सामने कोई शक्ति नहीं रखता। अब तो एक ही शरण है कि तपस्या की जाए। क्या तपस्या की जाए? उन्होंने कहा महान तपस्या आइम्बिल तप है। अगर आइम्बिल तप किया जाए तो शायद हम बच जाएं, यही तरीका है। बंधुओं, श्री कृष्ण आदेश जारी करवा दिया, द्वारिका के हर घर में कल से आइम्बिल तप होगा। अगर किसी घर में आइम्बिल नहीं हुआ तो वो दंड का भागी होगा। हर किसी को करना है। राज आज्ञा हुई। अब इसका तो उल्लंघन भला कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बंधुओं, घर घर आइम्बिल होने लग गए। इस कथा के साथ एक और साथ में समझने का भाव है, वो यह है, जब ये स्थिति द्वारिका की बन चुकी थी, श्री कृष्ण ने कहा इस वेला में तो जो कोई संयम ले ले, अपना उद्धार कर ले, द्वारिका से निकल जाए, बस वही धन्य है। उन्होंने एक घोषणा करवाई, कोई व्यक्ति चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वृद्ध है, अगर संयम लेना चाहे तो वह संयम ले ले, मैं उसको सहयोग दूंगा। और यदि कोई व्यक्ति संयम लेना चाहता है, उसके माता पिता वृद्ध हैं, उसके लिए दिक्कत है कि मैं अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को छोड़कर कैसे संयम लूं, तो वो संयम ले ले। कृष्ण उन माता पिता का बेटा बनकर उनकी सेवा करेगा। कितनी कितनी बड़ी बात कही।
कितनी बड़ी सेवा की बात कही, उसके सेवा मैं करूंगा, अर्थात राज की तरफ से सेवा होगी, उन्हें कष्ट नहीं होगा। किसी के बच्चे छोटे हैं, व्यक्ति युवा है, कह रहा है कि मैं संयम ले लूं, बच्चे छोटे हैं, कृष्ण उनका पिता बन करके उनका पालन करेगा। वो संयम ले ले, अपना कल्याण कर ले, जो अपना उद्धार करना चाहे कर ले, जो निकलना चाहे निकल जाए, उद्धार कर ले। ये मत कहना क्या करें हम तो रह गए। बहुत लोग निकल निकल करके आए, महाराज हम संयम लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाओ भगवान हरिष्णेमीनाथ के पास में जाओ। मेरे बच्चे छोटे हैं, ठीक है, नाम लिखा दो, उन बच्चों का पालन करेंगे, पोषण करेंगे, तुम्हारी से भी अच्छा करेंगे। वृद्ध माता पिता हम सेवा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, द्वारिका के बहुत लोगों ने यूं बंधुओं संयम ले लिया। राजमहलों में कुछ हलचल थी। रुक्मणी, हाँ बहन पद्मावती, तूने सुनी ये बात? हाँ सुनी, घोषणा हुई थी ऐसे ऐसे, महाराज आज्ञा दे रहे हैं। गौरी, तूने सुने? हाँ सुनी बहन, मैंने भी सुने। गांधारी, मैं तो आप पूछना चाह रही थी कि सबको आज्ञा दे रहे हैं। तो फिर हम भगवान की वाणी सुनने गए ना, मेरे तो मन में आया था कि हम भी दीक्षा ले लें, मेरे मन में भी आया था। फिर अब तो मौका है, आज्ञा मिल रही है। वैसे तो शायद आज्ञा नहीं मिलती, अब आज्ञा मिल रही है, चलो हम भी आज्ञा ले लें और दीक्षा ले लें, मौका है। 8 पटरानियां, 2 पुत्र वध हुए, ये आपस में मिली और फिर बोले चलो अब महाराज के पास चलते हैं, महाराज से पूछते हैं। देखो इकट्ठे होकर आई, कृष्ण अपने कक्ष में थे, सिंहासन पर बैठे थे, सब आई इकट्ठी होकर के, और जैसा व्यवहार था नमन का किया। खड़े हो, क्या बात, आज कैसा घेराव किया है, क्या चाहती हो? पद्मावती बोली, कुछ इच्छा लेकर आए। हाँ हाँ बोलो, क्या इच्छा है, क्या चाहिए? सबको बोले सबकी एक ही इच्छा है, जरूर मंगवाएंगे, बताओ क्या चीज चाहिए? बोले चीज नहीं, जो मन की बात है वो कहने आई हैं, और जो मन की इच्छा है वो पूरी करो। जरूर पूरी करेंगे, बोलो क्या बात है? महाराज, हम सबका मन आपके घोषणा सुन करके उससे पहले वैराग्य से पूरी था। हम दीक्षा के बाद सोचते थे, लेकिन हमें आज्ञा नहीं मिल पाएगी, हमें ऐसा विश्वास था, हम चुप थे। आज आपकी घोषणा सुनी है, सुन करके हमने सोचा क्यों न हम भी अपना कल्याण कर लें, इसलिए आपके पास आए। आप हमें आज्ञा दो, हम संयम लेना चाहती हैं। संयम लेना चाहती हो? हाँ महाराज, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सोचा है संयम कितना कष्टपूर्ण होता है? हमने सोच लिया, सोचा नहीं अभी तक। पद्मावती, सोचा नहीं है। जब ये केश लुंझन करना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा संयम क्या होता है। और पाँव में कुछ भी नहीं डालना होगा, और फिर चलना पड़ेगा गर्म धरती पर, कंकड़ों पर, कांटों के ऊपर से, तब पता चलेगा सर्दी और गर्मी क्या होती है। और यहाँ तो तुम राज रानी हो, एक बार देखने से इच्छा पूरी होती है, तब आहार के लिए जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कितना मुश्किल काम है। और संयम के कितने कष्ट हैं, सर्दी के, गर्मी के, ये परिचय तुम सहन कर लोगी? तुमने कभी जमीन पर पांव रख के नहीं देखा, और तुम ऐसे चल लोगी?
ऐसे कर लोगे? सर्दी गर्मी का तुम्हें आज तक पता क्या होती है? कभी सहन किया? और केश का लुंचन कितना मुश्किल है, कर लोगे? ये तो लोहे के चने चबाने के समान है, इतना मुश्किल काम है। क्या सोच लिया संयम लेने का? यहां कर लो जो कुछ करना हो। महाराज, हम क्षत्राणी हैं। हाँ, फिर आप हमें कायर समझते हो, कमजोर समझते हो? आपने तो 3 खंड को जीत करके अपना पराक्रम दिखा दिया और आप हमें यूं ही सोचते हो कि मित्र कायर कमजोर है। हम क्या जमीन पर नहीं चल सकती? हम सर्दी गर्मी भी नहीं झेल सकती? हम केश लुंचन नहीं कर सकती? हम इतने कायर कमजोर हैं? हम तो सोच कर आई हैं, कितना भी कष्ट हो, कितने परिचय आए, सहन करेंगे, लेकिन आत्म कल्याण करेंगे। आपने सबको आज्ञा दे दी, कह दिया मैं जिम्मेदार हूं, और हमारे लिए आज्ञा देने में आप तर्क बता रहे हो कि बड़े कष्ट हैं, बड़े कष्ट हैं। कृष्ण चुप हो गए। ये तो पूरा दृढ़ मन बना करके आई है। फिर भी मैं सभी से कह रहा हूं, सोच लो, बहुत मुश्किल है। हमने सोच लिया, हम विचार करके आए हैं। आप आज्ञा दो, आपने सबको आज्ञा दी है और दे रहे हो, हमें भी आज्ञा दो। उनकी भावना को देख करके वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, जाओ, आज्ञा मेरी। हम तो फिर कल ही लेना चाहती हैं, ठीक, तुम्हारे दीक्षाभिषेक की तैयारियां करवा देंगे। और उसी दिन तैयारियां करवाई जाती हैं। राज्य की शोभा के साथ में दूसरे दिन जैसा भी होता है, दीक्षाओं के बारे में आप जानते ही हैं। और ऋषभ बिहार वालों ने तो बहुत सारी दीक्षाएं करवाई हैं। उस जमाने की दीक्षाओं की भी थोड़ी परिकल्पना कर लो। और बंधुओं, उन्होंने कहा तुम्हारा दीक्षाभिषेक अभी तैयारी करवाता हूँ, और वो तैयारी करवाई गई। और ये 10 की 10, 8 पटरानियाँ, 2 पुत्र वध में, इन सभी ने ही यूँ भगवान के चरणों में जा करके दीक्षा ले ली। भगवान ने दीक्षा दी और फिर जो साध्वी प्रमुखा थी उनकी शिष्या घोषित कर दिया। 10 महानात्माओं ने दीक्षा ली। जैन धर्म का ये प्रसंग क्या बताता है कि नारी को सभी तरह के अधिकार हैं, समानता के अधिकार हैं। ये जैन धर्म है जहाँ नारी को समानता का अधिकार दिया गया। आपकी जानकारी के लिए कुछ बात बता दूं। शंकराचार्य वैदिक धर्म के महानतम विद्वान, उन्होंने शांकर भाष्य में लिखा है, नाधियताम स्त्री शूद्रऊ। स्त्री को, शूद्र को वेद नहीं पढ़ाना, निषेध है। ये तो अब जमाना आया है जहाँ कुछ बराबरी की बात हुई, अधिकारी नहीं था बराबर का। बराबर तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी अधिकार नहीं था स्त्रियों को। और इस्लाम के अंदर स्त्री का आधा वोट है। आज भी उनके धार्मिक मामलों में अगर वोटिंग होगी, आज भी राजनीति की बात नहीं, धार्मिक मामलों में स्त्री का आधा वोट है। 2 स्त्रियां वोट देंगे तो 1 वोट गिना जाएगा। एक आदमी का 1 वोट, 2 स्त्रियों का 1 वोट, आधा वोट। अधिकार ही नहीं दिया किसी तरह का। और बंधुओं, जैसे इस्लाम की बात बताई, ईसाइयों के यहाँ तो स्त्री को पूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा, क्या पूर्ण रूप से मानवीय स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ तो यह है कि आदमी को बनाया था भगवान ने, आदमी को भेजा था, स्त्री को तो बनाया ही नहीं, ना यहाँ पर भेजा था। तो फिर आदमी की कुछ बातें सुन करके परमात्मा ने एक पसली निकाली और औरत बना दी। वो आज तक ढूंढ रहे हो, एक पसली गई कहाँ है आदमी की? पसलियाँ दोनों बराबर है। यानी उसको अधिकार ही नहीं है, किसी कोई धार्मिक अधिकार किसी प्रकार का, कोई धर्मों में है ही नहीं किसी भी तरह का। और हमारी परंपराओं में भी एक परंपरा में मुक्ति का अधिकार नहीं है,
हमारी परंपरा मानती है स्त्री मुक्ति को, स्त्री मोक्ष में जाती है, स्त्री साधना करती है, स्त्री को पूरे पूरे अधिकार दिए गए हैं। अनेक अनेक तरह की बंधुओं संसार में बातें हैं। मैं ये कह रहा था कि यहाँ शास्त्र में स्त्री समाज की चर्चा हुई, उनको दीक्षा दी, बराबरी का पूरा पूरा अधिकार दिया और दीक्षा दे करके उन्होंने दीक्षा जब ग्रहण कर ले अपनी साधनाएं करने लगी। कई एक तर्क भी हैं जो बड़ा मुश्किल पैदा कर देंगे आपको नहीं मेरे को, कि बराबरी का अधिकार तो दिया, पर 80 साल की साध्वी और एक 10-12 साल के साधु को तिखत्वाणंग पारणंग जब करती है तो पूछते बराबरी का अधिकार कहाँ हुआ। कुछ है सवाल, ऐसे भी सवाल है, पर मुक्ति में जाने का अधिकार है, ये है निश्चित रूप से अधिकार दिया गया है। बंधुओं, इस परंपरा में जिसका प्रतिनिधित्व आप और हम करते हैं, इसमें स्त्री को बराबरी का अधिकार है। वे 10 की 10 माँ साध्वियाँ संयम की साधना करने लगी हैं, कर रही हैं, वो तो अपने मार्ग पर जा रही हैं, उनकी चर्चा आगे होगी। लेकिन जो पहली पूर्व की चर्चा है वो थोड़े संक्षेप में पूरी कर लेता हूँ। बंधुओं, ये सब घटना हो गई और द्वारिका के घर घर में आयंबिल तप होने लगा। देवपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बने, उनके मन में आक्रोश था। उन्होंने देखा मैं कहाँ से आया हूँ, देखा तो द्वारिका के लिए मैंने संकल्प किया हुआ है, और वे अपना रौद्र रूप लेकर के आए। देखा हर घर में आयंबिल तप हो रहा है। तप के सामने देवता की शक्ति भी छोटी होती है। मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस घर में आयंबिल तप हो मैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। चक्कर लगा कर चला गया देवता, किसी को कुछ पता नहीं। और ये मामला हर रोज होने लगा, घर घर आयंबिल होता है और ये आयंबिल का क्रम चलता रहा। 12 वर्षों की अवधि थी यह, जब हर रोज आयंबिल होना था। 11 वर्ष बीत गए, 12वां वर्ष भी प्रारंभ हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा बीत गया। अंतिम दिनों की बात थी। लोग क्या सोचने लगे, काहे का देवता, कोई देवता है नहीं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, यूं ही बात कह रहे हैं। कुछ कहते हैं अरे हो जालिए पूरे, अब कब तक करते रहेंगे। और लोगों ने आयंबिल करने छोड़ दिए। अंतिम दिन थे उस समय अवधि के, और देव आया, उसने देखा बस थोड़ी सी कमी थी, अब ये इन्होंने छोड़ दिया। अब मेरी शक्ति का जो हिस्सा बचा इनको नष्ट करने के लिए वही बहुत है। तब उसने भयंकर विकराल ऐसा बादल जो अग्नि का था वो रूप बनाया, और बना करके उसने अंगार बरसाने शुरू किए। सब लोग चीखे चिल्लाए, देव शक्ति से दरवाजे भी बंद हो गए। कृष्ण महाराज ने कहा बलराम, लगता है आज लोगों ने आयंबिल करने छोड़ दिए। आज तक कुछ नहीं बिगड़ा था, आज ये हो गया, बहुत बुरा हुआ। अब लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सहायता के लिए पुकार रहे थे। कृष्ण कहें कैसे करें, कैसे इनको बचाया जाए। दोनों भाई बाहर निकलने लगे, दरवाजा खुल गया, क्योंकि उनके लिए छूट थी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो बाहर निकले, दरवाजा फिर बंद हो गया। अंदर लोग जल रहे थे, चिल्ला रहे थे। द्वारिका के पास समुद्र था, दोनों भाई महाबलशाली समुद्र में चले गए और अपने बाहुबल से समुद्र में तूफान उठाया। इतना पानी उन्होंने बखेरा द्वारिका के ऊपर, आग बुझ जाए, लेकिन वो देवकृत अग्नि थी, बुझी नहीं, बल्कि देव माया से पानी भी तेल का काम करने लगा। तब उन्होंने कहा क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। देखते ही देखते सुंदरतम नगरी नष्ट हो गई। यूं दुनिया के इन सब पदार्थों का अंतिम परिणाम यूं होता। दोनों भाई परस्पर सलाह करते हैं क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ चलें। सलाह बनी चलो पांडु मथुरा चलते हैं। एक मथुरा यह है, एक पांडु मथुरा है, जहाँ पर 5 भाई रह रहे थे पांडव। वहाँ पर वो तो हमारे परम मित्र हैं, चलो इस मुसीबत के समय में वहाँ चलते हैं। वहाँ चलकर फिर सोचेंगे नया कुछ, अब क्या करना है, क्या बसाना है। उधर चल दी। जंगल से जा रहे थे, भयंकर वन था, चारों ओर सन्नाटा था। कृष्ण बोले बलराम बहुत प्यास लगी है, पानी लाओ। पानी कहीं नहीं, अब चला नहीं जाता। एक बड़ का पेड़ आया,
उसके नीचे एक शिला पड़ी हुई थी, मैं यहाँ बैठता हूँ, जाओ तुम पानी लेके आओ। ये पानी लेने चले गए। कृष्ण उसके ऊपर लेट गए, थक गए थे चलते चलते। पाँव का घुटना एक खड़ा कर लिया, दूसरा पाँव उसके ऊपर खड़ा रख लिया। लेटे हुए सोच रहे थे क्या से क्या हो गया। भाई बलराम पानी लेने के लिए दूर निकल गए और वहाँ एक शिकारी घूमता हुआ आता है, और वह जो शिकारी था ये वही व्यक्ति था जिसके लिए बताया हुआ था कि श्री कृष्ण का जो अंतिम समय है वह तेरे हाथों से होगा। वह नगर छोड़कर जंगल में इसलिए आया था, ऐसा पाप मैंने कभी नहीं करना, लेकिन आज वो समय आ गया। उसने दूर से देखा, पीताम्बर पीले कपड़े श्री कृष्ण के, पाँव में पद्म चमक रहा था। उसने देखा हिरण बैठा है। वो शिकारी हिरण सोच करके निशाना बना देता है, और दूर से उसने भयंकर विषभुजा बाण निशाना साधा और उनका श्री कृष्ण के पांव को मारा। जैसे पांव को लगा, एक बार उनके मुंह से आहा निकली, और एक अरे छुप करके वार करते हो, अगर वीर था तो सामने आता। जब ऐसा हुआ, शिकारी ने देखा अरे ये क्या हुआ। वो दौड़ कर आया, देखा तो कृष्ण है, ये मैंने क्या कर डाला। माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने भी समझ लिया ये वही व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण ने कहा जाओ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, बलराम अगर आ गए तो ये जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम निकल जाओ। वो निकल जाता है, और कृष्ण बाण लगने से बस वहीं पर उनका जो जीवन था, उनका यह अंतिम समय था। उन्होंने देह का परित्याग कर दिया और अपने अगली गति के लिए चले जाते हैं। बलराम पानी लेकर के आते हैं, और आने के बाद उन्होंने देखा, विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण अब नहीं रहे। 6 महीने तक तो उसके शव को कंधे लगाकर उठाए उठाए घूमते रहे। उनके शरीर की विशिष्टता थी, उसमें दुर्गंध और विकृति नहीं आई। फिर एक देव ने उन्हें समझाया कि अब ये नहीं रहे हैं और तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। तब उनका संस्कार किया गया, और बलराम ने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले करके साधना करके वे देवलोक में जाते हैं। इस तरह से यह चरित्र श्री कृष्ण का यहाँ पूर्ण होता है। उन 10 महारानी जिन्होंने दीक्षा ली, उनके साधना और उनके मुक्ति गमन की चर्चा कल 5वें पर्युषण में होगी, वहाँ चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। आपने आज की चर्चाओं में सुना संसार की स्थितियाँ क्या हैं, चिंतन क्या है, और द्वारिका जैसी नगरियाँ नष्ट हो गई, और तो भला क्या यहाँ पर शाश्वत हो सकता है। बंधुओं, धर्म ध्यान करके अपना जीवन सफल बनाओ। पर्युषण की वेला है, अधिक से अधिक धर्म ध्यान करके अपना जीवन सार्थक सफल करो। मिल करके बोलो, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत जय बोलो। मिलकर सब नर नार, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भारत मंगल 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ, जिन्होंने न जाने कितनी आत्माओं का कल्याण किया, आज हम उनके नाम का सुमरण इस रूप में करेंगे। ओम भगवते श्री अर्शनेमिनाथाय नमः। 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 ओम भगवते श्री अर्शनेमिनाथ। कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला जैसा भाव जपने का ध्यान रखेंगे।